हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। पास्ट क्या होता है? पास्ट को हम जो बीत चुका समा होता है उसे हम पास्ट कहते हैं। इसे हम भूतकाल भी कह देते हैं। प्रेजेंट जो समय चल रहा हो और फ्यूचर जो समय आने वाला हो। पर मगर हम इस वीडियो में पास्ट के बारे में बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब वाक्य के अंत में ता, थे, ती, थी, ते, थे, जे, ई, जा लगा हो, मतलब कि जैसे मैं वहाँ गया था, वो वहाँ गई थी, मैंने खाना खाया, मैं बाजार से जे लेके आया, आ लग गया, गया था, मैं बाजार गया था, वो बाजार गई थी। मतलब कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता, था, थे, थी, जे, ई, या लगा हो उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आगे तीन प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के आगे तीन प्रकार होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये आगे पास्ट टेंस है जो इसके आगे तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हम इस वीडियो में इन तीनों सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें के पॉजिटिविटी हो, ना तो कोई उसमें क्वेश्चन हो ना कोई नेगेटिव चीज़ पूछी जाए, उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कह देते हैं। मतलब कि सकारात्मक वाक्य जिसमें ना तो कोई नेगेटिविटी हो, ना का क्वेश्चन ना हो कोई हो, और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आखिर लगता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले तो सब्जेक्ट लगा हुआ होगा। पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट मतलब कि जो कोई कार्य कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है जो क्रिया हो रही हो, जैसे जाता था, जाती थी, गया था, गई थी, उसको हम वर्ब बोलते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कि जिसके थ्रू हुआ हो, जैसे कोई पत्थर हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को हम लास्ट में ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्लियर? जैसे बता रही हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जैसे गो, वेंट, गोन, थ्री फॉर्म्स हो गई। जैसे एक बार लिख कर दिखा रही हूँ, गो, वेंट, गोन। इसमें से सेकंड फॉर्म जे है, वेंट। इसलिए पास्ट में जब सेकंड फॉर्म लगी हो तो आप इसको समझ सकते हैं कि जे पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे जे देखते हैं आगे सेंटेंस, मैं घर जाता था, मैं घर जाता था। इसमें देखिए पहले तो लास्ट में था आ गया, इसका मतलब ना तो जे प्रेजेंट है और ना ही जे फ्यूचर है, जे पास्ट है। क्योंकि पास्ट की क्या निशानियां हैं? ता, थे, थी, था, ई, आ। ठीक है, इसमें लास्ट में आ गया था, इसलिए जे क्या हो गया? पास्ट का सेंटेंस। इसमें नहीं भी नहीं है, इसलिए क्या होगा? जे नेगेटिव सेंटेंस तो है ही नहीं। इसके लास्ट में आगे क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इसके लिए जे इंटेरोगेटिव भी नहीं है। मैं घर जाता था, मैं सब्जेक्ट मीन्स मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। जाता था, इसका मतलब है जाता, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वेंट। आई वेंट, प्रेपोजिशन टू,
ऑब्जेक्ट इसमें क्या आ गया, होम। आई वेंट टू होम, आई वेंट टू होम। क्लियर। नेक्स्ट, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। जी देखिए, उसने एक पत्र लिखा, आ गया, इसका मतलब जे पास्ट को बता रहा है। शो क्या हो रहा है, पास्ट। पत्र में क्या होता है, लेटर, लेटर मीन्स पत्र। उसने, उसने हमें क्या कहते हैं, ही हम क्या लिखेंगे, उसने सब्जेक्ट हम क्या मानेंगे, ही। रोट, ही लिखा, राइट रोट रिटन। सेकंड वर्ब की फॉर्म क्या होगी, राइट रोट रिटन। इसमें क्या निकल के आया, रोट। ही रोट एक ए को क्या कहेंगे, ए। पत्थर, लेटर। जे क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ए लेटर, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ही सब्जेक्ट। ही रोट अ लेटर। क्लियर। एक और सेंटेंस करते हैं। तुमने क्रिकेट खेला, तुमने क्रिकेट खेला। तुमने को क्या कहेंगे, जू। तुमने को क्या कहते हैं हम, जू। खेला, आ गया लास्ट में, इसलिए जे पास्ट को शो कर रहा है। प्लेड, खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड। जू प्लेड। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए क्या होगा, जू प्लेड क्रिकेट। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। आगे हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होता है जिसके लास्ट में नहीं आया हो। नहीं गया, नहीं खाया, नहीं जाती थी, नहीं जाता था। ये हो गया हमारा नकारात्मक वाक्य, मतलब के नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या लगा होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होएगा, फिर डिड नॉट, क्या आएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसके अफर्मेटिव टेंस ही ऐसा है, सेंटेंस में जब हम बनाएंगे तो उसमें ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। बाकी नेगेटिव सेंटेंस और इंडेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राधा स्कूल नहीं जाती थी, राधा स्कूल नहीं जाती थी मतलब कि हमें शो हो रहा है पास्ट का है। हम इसको हम क्या लिखेंगे, राधा। राधा सब्जेक्ट है, इसलिए राधा को हमने ऐसे ही लिख लिया, राधा। अब हमें क्या लिखना है, डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट। वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, जाती। गो मीन्स जाना। पहले हमने बेंट लगाया था क्योंकि सेकंड फॉर्म आनी थी। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, गो। राधा डिड नॉट गो, प्रेपोजिशन टू स्कूल। जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे बस उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी सेंटेंस में हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी क्या आएगा, इसकी पहचान क्या होती है। जैसे क्या खाया था, क्या खाई थी, पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ा था। जैसे था लास्ट में आना जरूरी है अगर कोई पास्ट टेंस हो तो। अगर प्रेजेंट हो तो उसमें आएगा हा ही हूँ। जाती हूँ, जाता हूँ, कहाँ गई थी, वो तो पास्ट का हो गया। कहाँ गई थी, कहाँ जा रही हो, जैसे। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में डिड को सब्जेक्ट के बाद लिखा था, उसी तरह इंटेरोगेटिव में डिड पहले आएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट आएगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट आएगा। एक बात इसमें और याद रखनी है कि अगर डिड से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आंसर सिर्फ यस और नो में ही आएगा। आंसर को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आंसर सिर्फ एक्सप्लेन WH वाले क्वेश्चन में ही होगा, जैसे व्हाट, हुज, व्हाई। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे डिड से पूछेंगे उसमें रिपीट नहीं होगा। जैसे क्या तुम गए थे, क्या तुम गए थे, इसमें डिड पहले आ गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या बोलते हैं हम, यू, गए जाना। क्या तुम गए थे, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्या तुमने खाया, क्या पहले आ गया डिड, तुमने, तुमको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट यू, खाया इंग्लिश में ईट, ईट मीन्स खाना। क्या तुमने खाया, यस आई ईट। क्या तुमने लिखा, डिड पहले, क्या, जू को तुम, राइट, डिड यू राइट। क्या तुमने लिखा। एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं, जैसे क्या आप वहाँ गए थे, क्या आप वहाँ गए थे से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट है, इसलिए पहले डिड को क्या लिखेंगे हम, डिड, क्या को क्या लिखेंगे, डिड। आप, यू, क्या आप, वहाँ मतलब कि देयर हो गया इसका, तो गए थे गो, देयर वहाँ, क्या आप वहाँ गए थे। क्या उसने सच बोला, नेक्स्ट है क्या उसने सच बोला। क्या को हम पहले डिड, उनकी कहते में डिड, उसने, ही, सच को टेल, बोला, सच ट्रुथ होता है, बोला टेल बताना किसी को, ही टेल द ट्रुथ, डिड ही टेल द ट्रुथ। आशा करती हूँ आप सबको ये टेंस समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।